वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मानवता के पुजारी मोहम्मद विष्णु प्रभाकर। मानवता आखिर है क्या? क्या उसका संबंध मात्र मानव से है? वे क्या उसकी परिधि से बाहर है? जननी और माँ दोनों शब्द समानार्थक माने जाते हैं। जननी अपने जने को प्यार करती है, स्वाभाविक है, लेकिन माँ के साथ जनने की कोई शर्त नहीं है। सब उसके है, वह सबकी है, सबको प्यार करती है। मानवता की परिधि माँ की तरह असीम है। मानवीय कल्याण और संवेदन जीव मात्र के संदर्भ में ही सार्थक हो सकते हैं, हुए हैं। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद के संबंध में यह उतना ही सच है जितना किसी और के। कथा आती है कि एक बार वे एक बगीचे में गए। वहां बंधा हुआ था एक ऊंट। जैसे ही उसने पैगंबर को देखा, वह अत्यंत स्वर में दिखराने लगा। उसकी आंखें बरसने लगी। उसका वह करुण स्वर मोहम्मद साहब को कहीं गहरे छू गया। वह तुरंत उसके पास पहुंचे, उसे पुचकारा, उसके सिर पर, गर्दन पर हाथ फेरा, उसे बार बार सहलाया, थपथपाया। जब कहीं जाकर वह शांत हुआ, उसके बाद मोहम्मद साहब ने उसके मालिक को बुला भेजा। कहा, यह ऊंट पशु है, बोल न सकता, इसलिए क्या तुम इस पर अत्याचार करते ही रहोगे? अल्लाह से भी नहीं डरोगे? अल्लाह न हो तो इसका मालिक बनाया है। ऊंट के मालिक ने पूछा, पर मैंने इस पर क्या अत्याचार किया है? मोहम्मद साहब बोले, इसने मुझसे शिकायत की है कि तुम इससे जरूरत से ज्यादा काम लेते हो, इसे भूखा रखते हो। क्या तुम्हारे ऐसा करने से इसे दुख नहीं होता? क्या इसके जिस्म में जान नहीं है, वैसे ही जैसे तुम्हारे जिस्म में है, मेरे जिस्म में है? तुमको पूरा खाना न मिले तो? सुनकर मालिक ने सिर झुका लिया। इसी प्रकार एक आदमी उनके पास आया। उसके पास एक दरी थी, उसमें कुछ बंधा हुआ था। मोहम्मद साहब ने पूछा, क्या बंधा है तुम्हारी इस दरी में? उस आदमी ने जवाब दिया, ए रसूल अल्लाह, मैं जंगल के बीच में से जा रहा था। एकाएक चिड़ियों के बच्चों की आवाज मेरे कानों में पड़ी। उधर जाकर देखा तो वहां कई बच्चों को पाया। उन्हें उठाकर मैंने दरी में बांध लिया। तभी आ पहुंची उनकी माँ। बच्चों को बंधा हुआ देखकर वह तड़फड़ा उठी। मैंने दरी खोल दी। माँ बच्चों से आ मिली। मैंने उसे भी दरी में लपेट लिया। वे ही सब इस दरी में बंद, इससे पहले कि वह अपनी पूरी बात कर पाता। मोहम्मद साहब ने उसे आदेश दिया, जाओ तुरंत इस चिड़िया माँ और बच्चों को वहीं छोड़ आओ जहां से पकड़ कर लाए हो। वह आदमी तुरंत उल्टे पैरों लौट गया। मोहम्मद साहब ने इन घटनाओं के माध्यम से मानो कहा है, पशु मूक है, वे अपने दर्द की बात नहीं बता सकते। उनकी आंखों की भाषा पढ़ो और उनके सामान्यता का बर्ताव करो। उन्हें बंदी मत बनाओ। यही मानवीयता संवेदना है, यही मानवीय करुणा है। इस तथ्य को उन्होंने दो और नीति कथाओं के द्वारा स्पष्ट किया है। एक कुत्ता एक कुएं के पास बैठा प्यास के मारे तड़प रहा था। एक तथाकथित दुराचारिणी उधर आ निकली। उसने कुत्ते को देखा, तुरंत अपनी कीमती चादर उतारी, उसमें जूते बांधे और कुएं से पानी खींचकर कुत्ते को पिलाया। कुत्ते के प्राण लौट आए। खुदाबंद ताला ने उसे दुराचारिणी के सब गुनाह माफ कर दिए। एक दूसरी नारी थी, वह दुराचारिणी नहीं थी। उसने एक बिल्ली को बांध रखा था। उसे वह पेट भर खाने को नहीं देती थी, खोलती भी नहीं थी, जिससे वह कहीं और जाकर खा पी सके। परिणाम यह हुआ कि वह भूख से तड़प तड़प कर मर गई। अल्लाह ने उस नारी को कड़ा दंड दिया। मानवीय करुणा से ओतप्रोत मानव का हृदय बहुत करुण होता है। एक व्यक्ति का हृदय बहुत कठोर था। वह हजरत मोहम्मद के पास आया, बोला, मेरा दिल बहुत सख्त है, मैं क्या करूं? मोहम्मद साहब का उत्तर था, अनाथों के सिर पर हाथ फेरो और भूखों को भोजन खिलाओ, नर्म हो जाएगा। मानवीय संवेदना की कोई सीमा नहीं होती। मोहम्मद साहब स्वयं ही मानवीय करुणा से ओतप्रोत नहीं रहते थे, बल्कि जो उनके निकट थे उनके अंतर में भी वह प्रफुटित हो, यह भी वह देखते थे। एक बार एक फकीर उनके पास आया, बोला, मैं बहुत दुखी हूँ, कई दिन से कुछ नहीं खाया। मोहम्मद साहब ने तुरंत कई घरों में संदेश भेजा कि एक फकीर भूखा आया है, उसके लिए कुछ खाने को हो तो भेजो। सब कहीं से जवाब आया, हमारे घरों में पानी के सिवाय कुछ नहीं है। मोहम्मद साहब के पास तब कई व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने उनसे पूछा, क्या कोई इसे अपना मेहमान बना सकता है? उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसका नाम था अबूतुल्ला। उसने कहा, मैं बना सकता हूँ। वह फकीर को अपने घर ले गया। अंदर जाकर उसने अपनी पत्नी से पूछा, एक फकीर मेरे साथ है, क्या उसके लिए खाने को कुछ है? पत्नी ने उत्तर दिया, केवल बच्चों का पेट भर सके इतना खाना घर में है। अबूतुल्ला ने कहा, बच्चों को किसी तरह बहला फुसलाकर भूखा ही सुला दो। मेहमान के आने पर ऐसा जाहिर करना जैसे हम भी साथ खाएंगे।
जब वह खाने के लिए हाथ बाए तो तुम ठीक करने के बहाने चिराग के पास जाना और उसे गुल कर देना। पत्नी ने ऐसा ही किया। अंधेरे में मेहमान बेखबर खाता रहा और पति पत्नी खाने का नाटक करते रहे। सुबह अबूतुल्ला मोहम्मद साहब के पास पहुंचा। वह सब कुछ जान चुके थे। उन्होंने अबूतुल्ला को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला को अपने फलां बंदे और फलां बंदी का, यानी अबूतुल्ला और उसकी पत्नी का, यह काम बहुत पसंद आया। वह उन पर बहुत खुश है। मानवीय संवेदना के बहुत रूप है। मोहम्मद साहब का समूचा जीवन उसकी व्याख्या है। वह क्षमा को भी एक महत्वपूर्ण गुण मानते थे। किसी ने उनसे पूछा था, आप बंदों में आप किसे सबसे ज्यादा इज्जत देंगे? मोहम्मद साहब का उत्तर था, उसे जो कसूरवार पर काबू पाने के बाद भी उसे माफ कर दे। एक बार वे अबू बकर, जो बाद में इस्लाम धर्म के पहले खलीफा हुए, के पास बैठे थे। एक व्यक्ति वहां आया और अबू बकर को गाली देने लगा। वह शांति से सुनते रहे, लेकिन जब वह व्यक्ति शिष्टता की सभी सीमाओं को पार कर गया तो अबू बकर के सब्र का प्याला भी छलक पड़ा। वह जवाब में बोल उठे। उसी क्षण मोहम्मद साहब वहां से उठकर चले गए। बाद में अबू बकर ने उनके चले जाने का कारण पूछा तो वे बोले, जब तक तुम चुप थे अल्लाह ताला का एक फरिश्ता तुम्हारे साथ था। जब तुम बोलने लगे तो वह चला गया। काश हम इन प्रतीक कथाओं का अर्थ समझ सके और उसे जी सके, अन्यथा गुणगान एक व्यवसाय है जो दोनों पक्षों को धोखा देने में ही कृतार्थ होता है। थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।